अरे गोलू, जाग जा, जाग जल्दी से और पढ़ने बैठ। पढ़ लिख के तो मेरा नाम रोशन करेगा। बस एक ही बात बोलती हो, पढ़ो पढ़ो। तुम्हारी वजह से मेरा खाना पीना सोना सब बंद हो गया है। अरे माँ, इतनी चिंता मत करो, इस बार मैं बहुत अच्छी परीक्षा दूंगा। चिंता ना करूं, तुम्हारे पिताजी ने कहा है अगर इस बार फेल हो गया तो स्कूल से तुम्हारा नाम कटवा देंगे। तब तुम क्या करोगे गोलू? ऐसा क्या? कितना मजा आएगा। स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। हाय, कैसा लड़का है मेरा। हाय 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 हाय। ढिंका चिका मजा आएगा, मजा आएगा। ढिंका चिका मजा आएगा, मजा आएगा। ए गुड्डू, देख देख, गोलू कैसे नाचते हुए आ रहा है। गोलू को और काम भी क्या है, बस खाना, नाचना और सोना। क्या रे गोलू, तू आज इतना खुश क्यों लग रहा है? पता है भूतू, पिताजी ने कहा है इस बार मैं फेल हुआ तो पाठशाला से नाम कटवा देंगे। तो कितना मजा आएगा। खेलूंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, खाऊंगा, खेलूंगा। ज्यादा बकबक मत कर। पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा। पढ़ाई में ध्यान दे गोलू। बिल्कुल सही कहा गुड्डू, पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है और पढ़ाई लिखाई तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करती है। क्या बोल रही है भूतू? मैं क्या बंटी भैया हूँ? आत्मविश्वास? अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें। सच ही तो है, बंटी भैया अब तक नहीं आए, उनकी तबीयत खराब तो नहीं है? अरे नहीं, परीक्षा नजदीक है ना, इसीलिए वो चिंता में होंगे। फिर क्या वो हमारे साथ खेलने भी नहीं आएंगे? ये एकदम सही बात है, गुरु ने बिल्कुल सही कहा। बंटी भैया ने इसके पहले कभी ऐसा नहीं किया। ठीक है, रुको, मिट्ठू को भेजकर मैं पता लगाती हूँ। वही अच्छा होगा। मिट्ठू, ओ मिट्ठू। क्या हुआ भूतू? मुझे ऐसे बुला क्यों रही हो? मैं गाना गा रहा था, मेरा कार्यक्रम जो है। ऐसी बात है, फिर हम लोग भी आएंगे तुम्हारा गाना सुनने। अच्छा सुनो ना, तुम्हें ना हमारी मदद करनी पड़ेगी। मदद करनी पड़ेगी? जरूर करूँगा। बताओ क्या हुआ है? बंटी भैया के घर जाकर देख कर आओ कि बंटी भैया को क्या हुआ है। बंटी भैया आज हमसे मिलने भी नहीं आए। अब तो शाम हो गई है भूतू, कल जाकर उनके बारे में पता लगाता हूँ। ठीक है, कल जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन याद से चले जाना। हाँ, चिंता दैत्य, दिमाग को चिंता के सागर में डुबो देता हूँ मैं। और मैं डर दैत्य, मेरा काम है डराना। और मैं हूँ भूल जाना दैत्य, चिंता से डरा कर सब कुछ भुला देना मेरा काम है। डर दैत्य और भूल जाना दैत्य, किसी नए घर का पता मिला क्या? हाँ, मिला है। हमें भूल पहाड़ी गांव में जाना होगा। बंटी नाम का एक बहुत ही मेधावी छात्र है, उसे बिल्कुल डर नहीं लगता। हम लोगों को उसे चिंता और डरा कर सब भुलाना पड़ेगा। उसकी सारी पढ़ाई लिखाई, फिर आएगा मजा। तो फिर देर किस बात की? बहुत दिन हो गए हाथ पैर फैलाकर नाच नहीं पाए, कमर में दर्द भी बहुत बढ़ गया है। चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ चलो, टिक टाक टाक टिक टाक टाक टिक टाक टाक टाक, दिन तक तक दिन तक तक दिन तक तक ता, दिन तक दिन। न्यूटन का तीसरा नियम, सर ने कहा था कि इस बार ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो तो मुझे याद है या नहीं। न्यूटन का थर्ड लॉ है, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या बात है, मुझे तो अच्छे से याद है। अब मैं गणित के फॉर्मूले देखता हूँ, याद है भी या नहीं। a+b² is equals to a² + 2ab + b². a - b² is equals to a² - 2ab + b².
A² माइनस B² इज इक्वल्स टू होल A प्लस B इंटू होल A माइनस B। कितना सही है ना, मुझे सब कुछ याद है। मैं इस बार भी प्रथम आऊंगा। बहुत मजे कर रहे हो ना। अब देखता हूँ तुम हम लोगों से डरते हो कि नहीं। देखो अब हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं, क्या हाल करते हैं। अरे अचानक मुझे ये क्या हो रहा है? मेरा सर भारी भारी सा क्यों लग रहा है? मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन सोने से काम नहीं चलेगा, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। माँ, ओ माँ, क्या हुआ बंटी? मुझे बहुत नींद आ रही है। आज रहने दो, आज तुम सो जाओ, कल पढ़ाई करना। किस मुसीबत में डाल दिया। सुबह सुबह बंटी भैया के घर जाना पड़ रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो दोस्तों से मिलने नहीं आए। अरे बाबा, परीक्षा के समय घर पर बैठकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सिर्फ इतनी सी ही बात है, फिर भी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि भूतू बार बार कह रही थी कि जाओ मिट्ठू खबर लेकर आओ, जाओ मिट्ठू खबर लेकर आओ। समझ नहीं आता वो इतनी चिंतित क्यों है। बंटी, बंटी उठो बेटा, देर हो गई है। नहीं माँ, मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है माँ। माँ, पढ़ाई करने से मुझे डर लग रहा है। मैंने ना जो कुछ भी पढ़ाई की है सब कुछ भूल गया हूँ। ये क्या, बंटी भैया को ये क्या हो गया? सुनिए बंटी के पापा, हाँ बोलो, क्या बात है? डॉक्टर बाबू को बुलाकर लेकर आइए। लगता है बंटी को पढ़ाई की बहुत चिंता है। ये क्या क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ। बताइए ना डॉक्टर बाबू, क्या हुआ है बंटी को? पढ़ता है लेकिन सब कुछ भूल जाता है। कह रहा है सिर्फ नींद ही आ रही है। अरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेट खराब है और कुछ नहीं। ठंडे पानी से नहाने के बाद ये दवाई खिला देना इसे। पहले की तरह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसे सब याद आ जाएगा और इसकी नींद भी उड़ जाएगी। मिट्ठू अब तक आया क्यों नहीं? वही तो सोच रहा हूँ। वो तो कितनी सुबह सुबह गया था। अभी तो 10 बज रहे हैं। इतनी देर तक क्या कर रहा है? पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा। देखो, मिट्टू आ गया। मिट्ठू, तुझे क्या हुआ है? इतना परेशान क्यों है तू? भूतू भूतू भूतू, बंटी भैया बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुसीबत? ये क्या? क्यों? डॉक्टर साहब आए थे और उनसे बंटी भैया की माँ ने कहा कि बंटी भैया जो भी पढ़ रहे हैं सब भूलते जा रहे हैं। बंटी, बंटी उठो। नहीं माँ, मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा क्या है। हो गया है मेरे बेटे को? पढ़ाई में इसका मन ही नहीं लग रहा है, सिर्फ नींद ही आ रही है इसे। अरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेट खराब है और कुछ नहीं। ये क्या, बंटी भैया को ये क्या हो गया? सुन भूतू, तू कुछ कर। तू ये क्या कह रहा है? चल तो देखते हैं। बंटी भैया के घर हमें अभी जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। वो देखो, बंटी भैया।
देखना, सुबह से ही मैं किताब लेकर बैठा हूँ पर दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है। ऊपर से जो कुछ पढ़ाई की भी थी सब कुछ भूल गया हूँ। बंटी भैया भी मेरी तरह हो गए हैं। भूतू कुछ करना भूतू प्लीज। रुको रुको, हम तुम्हारे कमरे में आते हैं। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। अरे मेरी बात सुन भूतू, कल से ही अचानक मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और बहुत डर भी लग रहा है। और इसीलिए तुम सारी पढ़ाई भूल रहे हो और इसीलिए तुम्हें चिंता भी हो रही है और परीक्षा का डर बढ़ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। पता है डॉक्टर काका की दी हुई दवाई भी खा रहा हूँ लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। तुम एक काम करो बंटी भैया, परीक्षा की जो भी चिंता है वो सब छोड़ दो। चलो हमारे साथ दिल खोलकर बातें करो, देखना मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। असल में पूरे दिन इस बंद कमरे में पढ़ाई कर रहे हो ना, इसलिए दिमाग पर दबाव पड़ रहा है। चलो देखते हैं। सही कहा, भूतू ने बिल्कुल सही कहा। चलो ठीक है चलो। पुल पर जाकर ताज़ी हवा खाने से दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा। चलो चलो चलते हैं। देखता हूँ अब भूतू की दवाई से काम होता है या नहीं। घूम फिर कर तो आया हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा तो ठीक लग रहा है। ठीक है अब भूगोल का एक पाठ खत्म कर लेता हूँ। ये क्या, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या सोचा था तुमने? हवा खाने से तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों के साथ बात करने से तेरा परीक्षा का डर दूर हो जाएगा। और सिर हल्का होने से तुझे सारी पढ़ाई याद आ जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को इस तरह से तुम सबक नहीं सिखा सकते। ये क्या, ये तुम लोग कौन हो? मुझे ये सब क्या दिख रहा है? मैं हूँ चिंता दैत्य। मैं हूँ भूल जाना दैत्य और मेरी वजह से ही तू सब कुछ भूल गया, सब कुछ। मैं हूँ डर दैत्य। हम तुम्हारे सिर में घुस गए हैं। बहुत मजा आएगा। कितना मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, भूतू भूतू तू कहाँ है? बंटी भैया जरूर अब ठीक हो गए हैं, फिर भी एक बार देख कर आती हूँ। मन में कुछ शंका हो रही है। भूतू मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। भूतू तू आ गई? सुनिए जी, देखिए जरा बंटी को उल्टी सीधी बातें कर रहा है। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, तुम सो जाओ। चलो अब उसे आराम से सोने दो। बेटा मैं तुम्हारे पास रुकूं क्या? नहीं माँ, अभी मैं थोड़ा स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा सोने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, चलो। परीक्षा की चिंता में शायद सिर में दर्द हो गया होगा, ऐसा मुझे भी होता था। चलो चलो, चिंता की कोई बात नहीं है, चलो। ये क्या बंटी भैया, अब तुम्हें क्या हुआ? अरे भूतू, मैंने बहुत ही अजीब लोगों को देखा।
ये क्या तुम लोग कौन हो? मुझे ये सब क्या दिख रहा है? मैं हूँ चिंता दैत्य। मैं हूँ भूल जाना दैत्य, और मेरी वजह से ही तू सब कुछ भूल गया, सब कुछ। मैं हूँ डर दैत्य। दैत्य? क्या? चिंता दैत्य, डर दैत्य और भूल जाना दैत्य। हाँ, वो लोग मेरे सिर में घुस गए हैं। ये सब क्या कह रहे हो? ऐसा भी कभी होता है क्या? विश्वास कर भूतू, मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा बंटी भैया, तुम अभी पढ़ने बैठो तो, और सुनो, कान में कह रही हूँ, एक काम करो। अरे वाह, मुझे सब कुछ याद आ गया है, और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। किसी भी दैत्य से मैं नहीं डरता हूँ। क्या तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत? परीक्षा के लिए कोई चिंता ही नहीं हो रही है, डर नहीं लग रहा है? तुझे सारी पढ़ाई याद आ गई? हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। अभी मैं तुम लोगों को मजा चखाती हूँ दैत्यों। अकड़म बकड़म मकड़म। बोतल बोतल, दैत्यों को बंदी बना लो तो प्लीज 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 प्लीज। हाँ, अकड़म बकड़म मकड़म। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें। अब हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, छोड़ दो, हमें जाने दो। सच कह रहे हो? सही सही सही। तो फिर तुम लोग हमारे गांव को छोड़कर चले जाओ और वापस कभी मत आना। ये बात याद रखना, ठीक है? रुक जाओ। बोतल बोतल, तुम खुल जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक बोतल। बंटी भैया, तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। वो लोग तुम्हारे सर में घुस गए थे, तभी तुम्हारा आत्मविश्वास चला गया था। पर अब देखना, तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। तू सही कह रही है भूतू। हाँ बाबा हाँ, तुम्हें फिर से तुम्हारे मन की शक्ति मिल जाएगी और अब कोई चिंता नहीं है। उठो बंटी, कुछ खाकर तुम्हें डॉक्टर की दवाई भी तो खानी है। कौन सी दवाई माँ? तुम्हारी तबीयत खराब है ना बेटा? मुझे और दवाई की जरूरत नहीं है, मुझे असली दवाई मिल गई है माँ। कौन सी दवाई? आत्मविश्वास की दवाई माँ। शायद मेरा आत्मविश्वास कहीं खो गया था, पर अब वो मेरे अंदर वापस आ गया है। जो भी पढ़ाई मैंने की थी सब याद आ गया है। अपने आत्मविश्वास के दम पर ही मैंने चिंता डर सबको हरा दिया है माँ, और आखिर में मेरी जीत हुई। सही कहा बंटी, मन की शक्ति ही सब कुछ होती है। आत्मविश्वास से सब कुछ जीता जा सकता है। कितना मजा आया मिट्ठू। बंटी भैया ठीक हो गए, ढिक्का चिका। परीक्षा के बाद हम लोग फिर से बातचीत करेंगे, मजे करेंगे, खेलेंगे। ऑल द बेस्ट बंटी भैया, अच्छे से परीक्षा देना। शुक्रिया भूतू, फिर से मेरा आत्मविश्वास जगाने के लिए।
और सुन, परीक्षा के बाद ही मैं तुम लोगों के साथ खेलने आऊँगा। टाटा, बाय बाय। क्यों? तुम लोगों ने भी देखा ना, आत्मविश्वास ही असली शक्ति है। परीक्षा से डरो मत, चिंता मत करो। बहुत सारे गुब्बारे और सजावट का सामान चाहिए होगा हमें। पूरे गांव को अच्छे तरीके से सजाना है ना। लेकिन इतना सब करने में तो बहुत समय लग जाएगा हमें। समय पर खत्म कर पाएंगे हम लोग? करना ही पड़ेगा। बड़े दिन पर सिर्फ सजाने से ही सब हो जाएगा क्या? गांव वालों के लिए केक शेक तो लाना ही पड़ेगा ना। जरूर, जन्मदिन और बड़ा दिन केक के बिना होता है क्या? केक तो चाहिए ही। लेकिन पूरे फूल पहाड़ी को खिलाने के लिए बहुत बड़ा केक लगेगा हमें। क्या बात है पांच पांडव, एक साथ बैठकर किस चीज का हिसाब किताब चल रहा है? बड़े दिन की तैयारी के लिए हिसाब किताब कर रहे हैं चिंटू भैया। क्या? बड़े दिन के लिए कैसा हिसाब किताब? हाँ चिंटू भैया, हमने फैसला किया है कि इस बार त्योहार के समय पूरे फूल पहाड़ी को हम लोग सजा देंगे और भूतू के घर की छत को भी सजाएंगे। हाँ, और केक भी खिलाएंगे। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तुम लोगों को कोई भी जरूरत हो तो मुझे याद करना। याद रखना, मेरा नाम है चिंटू। आप हमारी सच में मदद करेंगे चिंटू भैया? तुम लोग इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, मैं मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तुम्हारा वो सेंटा दादू। अगर हम सेंटा दादू को बोलेंगे तो वो जरूर पूरा गांव बहुत सुंदर सजा देंगे। बड़े दिन में वैसे भी उन्हें बहुत काम होता है। उस समय सेंटा दादू सभी बच्चों के घर जा जाकर कितने सारे उपहार देते हैं। इस बीच हमारे गांव को सजाने की बात बोलना सही होगा क्या? उनकी उम्र भी तो हो गई है ना। ओ भूतू, तुम कैसी अजीब सी बातें कर रही हो। कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता है? तुम लोग भी ना सच में, जो इंसान असल में है ही नहीं, उसकी उम्र कैसे होगी? नहीं मतलब सेंटा दादू नहीं है? नहीं है, सेंटा दादू भी होते हैं क्या? सब बकवास है। क्या बोल रहे हो चिंटू भैया? तुम क्या पिछली बार की तरह सारी बातें भूल गए हो चिंटू भैया? सेंटा दादू आए थे और हमारे गांव के बच्चों के हाथों में कितने सुंदर सुंदर उपहार देकर गए। क्या हो गया? कुछ याद आया? अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? इन कहानियों पर छोटे छोटे बच्चे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन मुझे इन बचकानी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। माय नेम इज चिंटू। तुम लोग क्या समझते हो? मुझे नहीं पता कि भूतू ये सब मैजिक से करती है। अरे नहीं चिंटू भैया, सच बोल रही हूँ, मैंने कोई जादू नहीं किया। अच्छा, तुम लोग जो ये सेंटा दादू वादू कर रहे हो ना, उस आदमी के बारे में कुछ जानते हो? सामने तो वो कभी किसी के आता नहीं। इतनी भी तस्वीरों और किताबों में देखा है ना, उन सब में वो सफेद सफेद दाढ़ी मूंछों का जंगल, इतनी मोटी धुंध, वो आदमी जैसे बुढ़ा ही पैदा हुआ हो। आप बिना कुछ भी कह रहे हैं। क्या आप उनकी कहानी नहीं जानते? बताइए। क्या कहानी बंटी भैया? मुझे भी नहीं पता, बताओ ना। हाँ बंटी भैया, बता दो ना, फिर शायद चिंटू भैया को भी यकीन हो जाए। ये बहुत साल पहले की बात है। कितने साल पहले की बात है ये बताओ? मुझे लगता है लगभग 1500 साल से भी ज्यादा। एक छोटे से गांव में निकोलस का जन्म होता है। हाँ, अब ये कौन है? और कौन? हमारे सेंटा दादू। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे माँ बाबा मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा, रो मत निकोलस। देखो, किसी के भी माता पिता हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहते ना। अब मैं क्या करूँगा? कहाँ जाऊँगा? ये क्या? हाँ देखो, इसके लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सही है। इतना छोटा सा बच्चा ये कहाँ जाएगा? किसके पास रहेगा? हम सब अगर निकोलस की मिलकर जिम्मेदारी आपस में बांट ले तो कैसा रहेगा? हाँ हाँ हाँ, ये सही है, सही कहा। प्रभु, आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही सबके चेहरों पर मुस्कान ला सकूं। तुम दुखी मत हो, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। ईश्वर की कृपा से ही मैं जिंदा हूँ।
बस मेरे मन में एक ही बात है, ईश्वर की सेवा करने का मुझे मौका मिल जाता तो। ईश्वर कभी भी अपनी सेवा करने का मौका नहीं देते, मौका ढूंढना पड़ता है। मतलब? क्या तुम इस चर्च के कठिन नियमों और कानूनों को मानकर ईश्वर की सेवा कर पाओगे? ईश्वर के स्थान पर रहकर उनकी सेवा करने का मौका मिल जाए तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। मेरी तीनों बेटियों को बड़ा करने की ताकत नहीं दी ईश्वर ने मुझे। कल इतना बड़ा दिन है पर मैं उनके लिए कुछ नहीं खरीद पाया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, निश्चिंत होकर घर जाइए। मैं वादा करता हूँ कल सुबह होते ही आपकी बेटियों को उनका उपहार मिल जाएगा। मैं खुद आज रात को उनके उपहार लेकर आपके घर जाऊंगा। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही। सब सो रहे हैं, लेकिन मैं अब घर के अंदर कैसे जाऊंगा? इन्हें बुलाऊं? नहीं, सो रहे हैं। अभी बुलाना शायद सही नहीं होगा। देखता हूँ किसी और रास्ते से घर के अंदर जा सकता हूँ या नहीं। ये रहा, मिल गया मुझे। हाँ, इस चिमनी के जरिए मैं घर के अंदर जा सकता हूँ। मैं जानता हूँ निकोलस जरूर आएंगे मुझे उपहार देने। सब बोलते हैं वो अब नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? वो आएंगे। सबको लगता है मेरी मृत्यु हो गई है, मतलब मेरा अब कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तो ईश्वर का दूत हूँ। मैं तुम लोगों के पास बिना आए रह सकता हूँ क्या? कौन बात कर रहा था? हाँ, कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये रहा उपहार। सबने मुझे बोला था निकोलस नहीं आएंगे। अब सब देखो, निकोलस आए थे। ये देखो, निकोलस आए थे। देखो, देखो, सभी देखो। ये क्या बोल रहा है ये? निकोलस तो मर चुके हैं। हाँ, तो ये उपहार, तो इसका मतलब निकोलस कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो ईश्वर के दूत हैं। वो देखो तुम लोग, आकाश में उस तारे को देखो। सेंट निकोलस, सेंट निकोलस, सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज। वो देखो वो तारा, वही हमारे सेंटा क्लॉस हैं। अरे गुरु, कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन देखा ना, सेंटा दादू अगर कोई है भी तो वो बहुत पहले ही मर चुके हैं। और भला कोई मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है बताओ? किसने कहा कि नहीं आता? जरूर आता है। अगर आप दिल से प्यार से पुकारो तो फिर वो जरूर आ जाएंगे। भूतू ने बिल्कुल सही कहा। अगर नहीं आते तो सालों साल से इतने सारे बच्चे सेंटा क्लॉस का इंतजार क्यों करते हैं बताओ तो? अगर विश्वास के साथ बुलाओगे तो सेंटा दादू जरूर तुम्हारे पास आएंगे। वो भी खाली हाथ नहीं, बढ़िया बढ़िया उपहार लेकर आते हैं। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर कभी नहीं आएंगे। बंटी भैया, हमें इन सितारों के सामने प्रार्थना करनी होगी। सही कहा। हम यहाँ प्रार्थना करने के बाद भूतू की छत सजाकर फिर घर जाकर मोजे लटकाएंगे। आप भी लटकाना चिंटू भैया, गिफ्ट मिलेगा तब तो यकीन करोगे ना। बताओ जरा। मुझे बुद्धू बनाने की जरूरत नहीं है, समझी? तुम लोग ये सब मोजे वोजे लटकाओ और सुबह जब देखोगे कि कुछ नहीं है तब तुम लोग बैठ के अंगूठा चूसना।
चिंटू भैया पता नहीं कैसे हैं। एक तो बंटी भैया ने इतनी अच्छी कहानी सुनाई तो भी भरोसा नहीं कर रहे। रुक रुक, जरूर विश्वास करेंगे, देख लेना जल्द ही विश्वास कर लेंगे। अच्छा, सैंटा दादू अब तक आए क्यों नहीं बताओ? रात तो बहुत हो गई है, सब लोग मोजे लटकाकर इंतजार कर रहे होंगे। छत पे आओ, सैंटा दादू आए हैं। तुम सबको गिफ्ट मिल गया है ना? तो फिर सैंटा दादू अब तक क्यों नहीं आए? मुझे लगता है कि फूल पहाड़ी के सारे बच्चों को गिफ्ट देने के बाद यहाँ आएंगे। यही होगा शायद। अच्छा, मुन्नी को तो कहानियों की किताब मिली है। एक गोलू, तुझे क्या गिफ्ट मिला है? मुझे एक बहुत सुंदर टिफिन बॉक्स मिला है। मेरा पिछला टिफिन बॉक्स बहुत छोटा था, कम खाना आता था। इसमें तो मैं बहुत सारा खाना लेकर जाऊंगा। तो भी तुझे कम ही पड़ेगा गोलू। गुड्डू, ज्यादा नहीं बोलना, ठीक है? आज के दिन भी तुम लोग झगड़ा करोगे? वो रहे सैंटा दादू। हाँ? मैरी क्रिसमस भूतू, मैरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस सैंटा दादू। आप आज मेरे घर पर आए हैं, यही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। मैं एक सीक्रेट बताऊं? कौन सा सीक्रेट? आज मेरा तुम्हारे पास आना मेरे लिए भी सबसे बड़ा उपहार है। समझ में आया? शेरू, ओ शेरू। ये लो मैरी क्रिसमस शेरू, मैरी क्रिसमस। ओ सैंटा दादू, आप तो बहुत घूम कर आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए ना। नहीं भूतू, अभी तो सिर्फ फूल पहाड़ी पर ही गिफ्ट दिए हैं। अभी और बहुत सी जगहों पर बच्चों के घर जाना है ना। लेकिन वो मोजा नहीं लटका हुआ था ना, इसलिए जल्दी जल्दी में मैं ना चिंटू का घर पहचान नहीं पाया। इसलिए उसे गिफ्ट देना बाकी रह गया। आप चिंटू भैया को गिफ्ट देंगे सैंटा दादू? उन्होंने तो आपको बुलाया भी नहीं और मोजा भी नहीं लटकाया। तो क्या हो गया भूतू, मैं तो सबसे प्यार करता हूँ। आज के दिन सबको नया उपहार मिले और चिंटू उदास बैठा हो, ऐसा हो सकता है? बोलो बोलो, ऐसा हो सकता है क्या? आप सच में बहुत अच्छे हो सैंटा दादू। ठीक है, चिंटू भैया का गिफ्ट अभी आपको देने की जरूरत नहीं, बाद में दे देना। बाद में? लेकिन क्या मुझे समय मिलेगा वापस आने का? बताओ, तुम्हें पता है ना मुझे दूर जाना है। ठीक है, तो फिर एक काम कीजिए, आप चिंटू भैया का गिफ्ट मेरे पास दे जाइए, मैं चिंटू भैया को दे दूंगी। तुम दे दोगी? अच्छा ठीक है। ये लो फिर। ये लो भूतू, चिंटू का उपहार।
पर भूतू ज्यादा देर मत करना। क्रिसमस खत्म होने से पहले चिंटू को ये मिल जाना चाहिए, समझे? आप निश्चिंत रहो सेंटा दादू, चिंटू भैया को एक बात समझानी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं ये उपहार दे दूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे? केक नहीं काटेंगे? हमारे साथ पटाखे नहीं फोड़ेंगे? हाँ, जरूर केक काटना है, पटाखे भी फोड़ने हैं। हाँ, चलो चलो। तो अब मैं चलता हूँ। अगले साल फिर से मिलेंगे हम लोग। रात में यहाँ पर आने के बारे में सबको बताया है ना? बंटी भैया और मैंने पूरे गांव को बोल दिया है, तू बिल्कुल चिंता मत कर। आज रात तो मजा आएगा हमें। मैंने तो पपैया को भी बोल दिया है। अच्छा किया, क्यों नहीं बोलेगा? बड़ा दिन तो सबके साथ मिलकर एक साथ खुशी मनाने का उत्सव है। अरे वो रहे चिंटू भैया। क्यों चिंटू भैया, आपने तो कहा था इस गांव को सजाने में आप हमारी मदद करोगे, पर हमने तो सब कर लिया। सुना है कि फूल पहाड़ी के सभी बच्चों को कल रात बहुत सारे तोहफे मिले हैं। क्या तुम लोगों को भी तोहफे मिले हैं? हाँ, मिले हैं ना। हम सभी के पसंद के तोहफे मिले हैं। क्यों आपको नहीं मिला? सेंटा दादू ने आपको कुछ भी नहीं दिया? क्यों देंगे बोलो? मैंने तो तुम लोगों की तरह उस सेंटा दादू को बुलाया नहीं, उल्टा उस सेंटा दादू को लेकर मजाक बनाया था। सेंटा दादू है, इस बात पर तुमने विश्वास ही नहीं किया। तो फिर अब हमारी बात पे विश्वास हो रहा है ना कि सेंटा दादू सच में है? आंखों के सामने ऐसा सबूत देखने के बाद विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं है भाई। लेकिन अब विश्वास करके भी क्या होगा बताओ? मुझे तो अब बड़े दिन का तोहफा नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा चिंटू भैया? सेंटा दादू क्या आपके और मेरी तरह साधारण इंसान हैं जो इतनी सी बात पर मुंह फुला लेंगे? सेंटा दादू सबको बहुत प्यार करते हैं। आप दिल से प्रार्थना करो, सेंटा दादू आपको जरूर उपहार देंगे। लेकिन इस दिन के उजाले में तारा कैसे ढूंढूंगा? तारा तारे की जगह पर ही है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ दिल से सेंटा दादू को बुलाओ, लेकिन यहाँ नहीं। तो फिर कहाँ? आपके क्लब में। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो बताओ तो भूतू। मैदान में तो अभी सब लोग आ जाएंगे, इतने लोगों के बीच क्या दिल से प्रार्थना कर पाओगे? और हो सकता है सेंटा दादू सबके सामने आए भी नहीं। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन सेंटा दादू अब क्या मुझे दिखाई देंगे? मैंने उनके बारे में कितना उल्टा सीधा बोला था। ओहो, आपकी तो बात ही निराली है। अच्छा, प्रार्थना शुरू करने से पहले क्लब को थोड़ा सजा लेते हैं ना? सही कहा, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो फिर जादू ही है भरोसा। तुम सब जरा बाहर जाओ, मैं थोड़ा सजा देती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। इतनी सजावट यहाँ के लिए काफी है। अकड़म बकड़म मकड़म। सेंटा खिलौने, चिंटू भैया के दिल से प्रार्थना करते ही तुम चिंटू भैया का गिफ्ट लेके सेंटा दादू के साथ चले आओ तो प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों, कैसा लग रहा है? वाह, ये तो बहुत सुंदर है। आप अब इस सेंटा के खिलौने के सामने आंख बंद करके प्रार्थना करो, हम बाहर जाते हैं। अरे सेंटा दादू, मैंने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भूतू ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी
लेकिन मैंने नहीं सुनी। अब देख रहा हूँ आपने सबको तोहफे दिए हैं और सिर्फ मैं ही अंगूठा चूस रहा हूँ। अब समझ में आ रहा है कि आपके ऊपर विश्वास न करके मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब मुझे माफ कर दीजिए सेंटा दादू। अरे सेंटा दादू, आप सच में आ गए। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे भी कुछ दे दीजिए। चिंटू मेरे बच्चे, आज के दिन ऐसे मन खराब नहीं करते, लेकिन फिर भी तुमने अपनी गलती को मानकर मुझे विश्वास के साथ बुलाया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप सच में आए हैं। आया हूँ और साथ ही साथ तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भी लाया हूँ चिंटू। मेरी क्रिसमस चिंटू, ये लो मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। जाओ 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 चिंटू, जाओ अब दोस्तों के साथ जाओ और मजे करो, जाओ। माफ करना, कल मैंने तुम में से किसी की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज समझ में आया कि सेंटा दादू सच में है। सेंटा दादू सबको प्यार करते हैं। आज कोई सॉरी नहीं, आज हम सब मिलकर सिर्फ बोलेंगे समझे ना छोटे दोस्तों, इसीलिए कहते हैं विश्वास के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। क्यों, सर से डांट खा के बुरा लग रहा है क्या? याद मत दिला गोलू, उस बारे में सोचते ही दिमाग गर्म हो रहा है। अच्छा तू ही बता, वो हरू 4 गुलाब जामुन लाया था, उसमें से मैंने तो सिर्फ 3 ही खाए थे और फिर भी उसने सर से शिकायत कर दी। 4 में से बस तू 3 ही खा पाया। तू तो उस्ताद है। और नहीं तो क्या, हाँ? अब वो पतले पेट वाला, दुबला, तीली जैसे शरीर वाला 4 खाएगा तो 4 दिन तक स्कूल नहीं आ पाएगा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है। खुशबू? कैसी खुशबू? ओह, सूंघ कर देखना। ये तो मिठाई की खुशबू है। गुलाब जामुन। उस नई दुकान पर इतने स्वाद गुलाब जामुन बनते हैं कि क्या बताऊं गोलू। और वो हरू उसी दुकान से गुलाब जामुन लेकर आया था। नई दुकान? वो कहाँ पर है? जंगल में घुसने से थोड़ी पहले ही है। अच्छा, तो फिर चलेंगे एक दिन, पर अभी घर पर चल। तूने तो गुलाब जामुन खाया, पर मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ, चल चल। सच में बंटी भैया, बंटी भैया, गुलाब जामुन तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। कितने दिनों बाद खाया मैंने। ये मिठाई क्या आपकी दुकान की है बंटी भैया? नहीं रे गुड्डू, ये मेरी दुकान की मिठाई नहीं है, ये मेरे एक चाचा लेकर आए थे, वही ले आया। अच्छा, गोलू के लिए रखा है ना, वरना बहुत गुस्सा हो जाएगा वो। अरे हाँ हाँ, उसके लिए भी है, लेकिन ये गोलू गया कहाँ पर, अभी तक नहीं आया। वो देखो, गोलू आ रहा है। क्यों रे, इतनी देर क्यों हो गई? अरे वो जंगल की तरफ मिठाई की दुकान खुली है ना, वहीं पर गया था। सुना था वहाँ के गुलाब जामुन बहुत अच्छे हैं, तो सोचा आज खा कर आता हूँ। कहाँ है, हमें भी दे। मुझे तो खुद नहीं मिला, तो तुम्हें कैसे दे दूँ? क्यों क्यों, तुझे नहीं मिला क्या? भगा दिया लगता है। अरे नहीं, वहाँ की मिठाई बहुत महंगी है और मेरे पास पैसे कम थे। बंटी भैया की मिठाई की दुकान में कितने कम दाम है। पता नहीं कौन से हीरे मोती जड़े हैं उन्होंने, जो इतने महंगे बेच रहे हैं। कोई बात नहीं, तो ये खा ले। गुलाब जामुन। बंटी भैया लाए हैं, बहुत स्वादिष्ट है। खाकर तो देख। ये तो कमाल के है बंटी भैया। और है क्या, असल में एक से मन नहीं भरता। नहीं रे गोलू, मैं तो बस 4 लोगों के लिए ही लाया था। गुलाब जामुन कितना अच्छा था, लेकिन एक से क्या होता है। माँ से भी 10 रुपए मांगे थे, दिए नहीं, अच्छा नहीं लगता।
हारू को भी तो ला सकते थे। उस दिन उसके 4 में से 3 गुलाब जामुन खा लिए थे। छोड़ना, हारू को हजम नहीं होते। ये क्या, तुमने तो एक भी नहीं खाया अभी तक। नहीं काका, मुझे नहीं खाना। गुस्सा क्यों हो रहे हो बाबा? गुस्सा क्यों करेंगे, असल में हमारे पास पैसे नहीं है। क्यों पपैया, तेरे पास है क्या पैसे? सुन गोलू, मैं ततैया का भाई पपैया हूँ। मैं पैसों की चिंता कभी नहीं करता। ओह, इसका मतलब तेरे पास पैसे हैं, तो मैं भी एक खा लेता हूँ। सुन गोलू, फूल पहाड़ी में ततैया के भाई पपैया को पैसे देकर कुछ नहीं खरीदना पड़ता, समझा? तुम लोग पैसों के बारे में क्यों सोच रहे हो? बिल्कुल भी मत सोचो, जितने मन करे उतने खाओ। उस दिन तुम्हें वापस भेजकर मुझे बहुत बुरा लगा था। अब तुम नहीं खाओगे तो मुझे फिर से बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। खाओ खाओ। ऐसा क्या, फिर तो खाने ही पड़ेंगे। आंखों में टॉर्च कौन मार रहा है? आंखों में टॉर्च कौन मार रहा है? अरे बाप रे, मैं तो सपना देख रहा था। धत, इतने सारे गुलाब जामुन मैंने सिर्फ सपने में खाए थे। नहीं, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं तो गुलाब जामुन खाकर ही रहूंगा।